ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। भगवती वाचा वंदे श्री गुरुदेव श्री चरणेश्वर। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का आज के सत्र में। और बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब लोग मिलके सुबह के जो है मंगला आरती में आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग साथ में मिलके जपा करते हैं, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद की शिक्षा हमारे जीवन में, और उसके बाद फिर हम भगवान की शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करते हैं एक साथ। तो आज अत्यंत जो है हर्ष का दिन है हमारे लिए, प्रसन्नता का दिन है। क्यों? क्योंकि हमने पूरे इस यज्ञ को संपन्न कर पाया भगवान की और गुरु की कृपा से। और आज भगवत गीता का आखिरी आखिरी श्लोक, और भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि आगे हम भगवत गीता को ऐसे ही अपने जीवन में कंटिन्यू करते रहे, है ना। तो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान के आशीर्वाद से। ये आशीर्वाद है भगवत गीता का, जो संजय के माध्यम से हमें दिया जा रहा है, जो व्यास देव के माध्यम से हम सब लोग को दिया जा रहा है, और ये सबसे बड़ी शिक्षा है हम सबके जीवन में। श्लोक संख्या आज हम लेंगे 78, 18वें अध्याय का। तो हम आज क्योंकि आखिरी हमारा है, तो हम एक काम करेंगे, ये श्लोक सभी लोग उसका उच्चारण करेंगे एक एक बार, ठीक है। आज हम सभी लोग मिलके इसका उच्चारण करेंगे, जैसा भी जिसको भी आ रहा है करिए, पर सब लोग एक एक बार कीजिए, ठीक है। यह मैं पूरा एक बार बोल देती हूँ, आप लोग उसके बाद एक एक करके वॉलंटियर करके सभी लोग उसको दोहराइएगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनोधरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिं मते मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिमम्। हरे कृष्ण। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्ण। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थं धनुर्धरः तत्र श्रीविजयभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्ण बोलिए माता जी आप। यत्र योग ईश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिमतिमम। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर
तत्र श्रीविजयो भूति दूर्वा नीतिर्ममः। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई नहीं डिसाइड करना चाहता है तो हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि देखिए, भगवान भी कहते हैं ना कि हम किसी को फोर्स नहीं करते। तो हमें ये भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना है। स्वाभाविकता से वॉलंटरली अगर कोई करना चाहता है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, और जहाँ परम अर्जुन जो है, परम धनुर्धर अर्जुन है ना, पार्थो धनुर्धरः, वही ऐश्वर्य है, श्री मूर्ति। और उसके बाद क्या है, विजय है, अलौकिक शक्ति है, तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, हम इसको आगे पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद के शब्दों से इस श्लोक को अंदर समझेंगे, और इस श्लोक के अंतर्गत पूरी व्याख्या, जो श्रील प्रभुपाद का एक गुण है, विशेष गुण, कि जब भी वो किसी अध्याय को समाप्त करते हैं तो वो पूरी तरीके से उसका जो है उपसंहार देते हैं। तो इसमें भी हम पूरे जो है उपसंहार को वर्णन सुनेंगे, जो है एक संक्षिप्त रूप से। शुरू करते हैं पढ़ना। कौन पढ़ना शुरू करेगा? हरे जगत कृष्णा गुरु जगत गुरु। पढ़िए प्रहलाद, ठीक है, पढ़िए प्रहलाद माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्र की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा था कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण है तथा अर्जुन उपस्थित है, वहीं संपूर्ण श्री होगी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त है, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इसको पहले हम समझ लेते हैं जो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद ने ये व्याख्या लिखी है, तात्पर्य लिखा है, सही है ना। और भगवान जो यहाँ पे जो संजय हैं वो ये बोलते हैं कि जो मनसा है संशय, वो जो संजय की, वो शिला प्रभुपाद यहाँ पे पूरी जो है सही प्रकार से हमको समझाते हैं कि आपके अंदर जो धारणा है कि हमारे पुत्र जीतेंगे क्योंकि वो संख्या में अधिक हैं, तो ये तो धारणा आप छोड़ ही दीजिए। इसीलिए वो इससे खत्म करते हैं। और ये भी एक है कि आप समझ जाइए और हो सके तो युद्ध को रोक दीजिए, पर वो तो होना नहीं है ना। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छी तरीके से शिला प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि जो है एक वैराग्य होता है, कई तरीके के वैराग्य होते हैं ना। एक फल्गु वैराग्य होता है, एक मरकट वैराग्य होता है ना। तो इस तरीके से होते हैं, पर एक युक्त वैराग्य होता है। तो यहाँ पे वो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि युक्त वैराग्य मतलब जो भगवान से युक्त है, भगवान के लिए सारी चीजों को छोड़ देता है, छोड़ने के बाद भी लक्ष्मी वहीं पे विराजमान रहती हैं, विजय वहीं पे विराजमान रहती है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पे। और अपनी विजय की बात सोच रहे हैं तो उसको आप त्याग ही दीजिए, तो ये तो होने वाला नहीं है। और उसके बाद फिर दूसरा यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ। यस माता जी। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। क्योंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली गई। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली गई। जाएगी, यहाँ पर चली चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी
भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवान थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज और जो नीति शास्त्र के अनुसार बताई जाती है, उसमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये युद्ध, क्योंकि वो वरिष्ठ थे दोनों लोग, तो उनके बीच में था, पर दुर्योधन जो उनकी कौरवों की तरफ से लड़ रहा था, और यहाँ पे जो है युधिष्ठिर महाराज की तरफ से कौन थे, अर्जुन जो है मेन, जो वहाँ पे जो है वहाँ पे युद्ध में आए हुए थे। बाकी तो सब लोग थे वहाँ पे, पर वो थे चूंकि। अब यहाँ पे बोला था कि संसार में ये निर्णय, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कौन जीतेगा, कौन किसका पक्ष होगा, है ना। तो संसार में तो एक चीज होती है ना स्थापित करने के लिए, आप देखेंगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान। भगवान आते ही किस लिए हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये युद्ध आप देखेंगे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, महाभारत का युद्ध। एक और युद्ध था बहुत बड़ा युद्ध, इसके बाद जो है उसका नंबर आता है, दो युद्ध हुए हैं, एक महाभारत का, एक और कोई बता सकता है दूसरा कौन सा है? जो जरासंध को किए थे 18 बार चल। एक और है, देवासुर संग्राम, अगर आपने सुना होगा। देवासुर संग्राम दूसरा सबसे बड़ा संग्राम हुआ था, एक महाभारत का युद्ध, दूसरा देव और असुर के बीच जो संग्राम हुआ है, जो समुद्र मंथन के समय हुआ था। तो वो जो संग्राम, सबसे बड़ा संग्राम पूरे जो है हमारे इतिहास और हमारे इस जो है संस्कृति में हमको पता चलता है। तो इस तरीके से वो तब भी क्या होता है, स्थापित करने के लिए, जो सच्चाई है उसको स्थापित करने के लिए वो होता है, और भगवान हमेशा उनकी सहायता करते हैं। देवासुर संग्राम में भी भगवान ने सहायता इसीलिए की, और यहाँ पे भी भगवान इसीलिए सहायता करते हैं उनके पक्ष में। और उसके बाद नीति परम और विषय, हाँ तीसरा पैराग्राफ, यस माता जी। ऐसे अनेक अल्पक्ष व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मना भव मद भक्ता। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्माना परित्याज्य मामेक शरणं व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो। ये 18वें अध्याय का मत है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बहुत से लोग उसको बहुत से लोग गलत ही समझते हैं। बहुत से लोग तो भगवत गीता का जो पोस्टर होता है ना युद्ध क्षेत्र वाला, वो लगाना ही पसंद नहीं करते घर में। वो सोचते हैं अगर इसको लगाएंगे तो घर में युद्ध हो जाएगा। उनको नहीं पता है कि भगवत गीता का वो जो चित्र है जिसमें भगवान उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन रथ पे बैठे हुए हैं और पूरा कुरुक्षेत्र है, उससे तो लड़ाइयां बंद हो जाती हैं। अभी तक लोगों के कॉन्सेप्ट में वो नहीं लगाना चाहिए, उसको लगाने से घर में होती है। भगवत गीता के रहने से और ये जो ज्ञान है इसके रहने से तो युद्ध कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। नीति जो धर्म है वो बन जाता है घर में। तो वो हमको यहाँ पे शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं। यस, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुमति अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों का मार्ग ज्ञान का
ज्ञान का गुहा मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के मुक्त गुहा होने पर भी ध्यान तथा धर्म गुहातर है, और तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति के कृष्ण को शरणागति गुहात्म उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो आप देखेंगे जो ये श्लोक श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं बार बार और कह रहे हैं कि जो सार है वो क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो कोई भी हो, चाहे वर्ण हो, चाहे आश्रम हो, और कोई भी कर्म कांड क्यों ना हो, ये जो पद्धतियां बताई जाती हैं, ये क्यों बताई जाती हैं, आप देखेंगे कर्म कांड जो भी है, ज्ञान कांड है ना, जो भी जितने भी हैं वो सब, और जितने भी योग हैं और जितने भी हमारे वर्ण आश्रम है ना, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि कोई भी वर्ण आश्रम जो है, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो सन्यास का हो, चाहे वो जो है आपका गृहस्थ का हो, और चाहे वो वानप्रस्थ का हो, कोई सा भी हो, वो किस लिए होता है, वो हमारे संयम के लिए होता है और हमारी शुद्धि के लिए होता है। बस एक नियम है, हमारी संयमता और हमारे जो है क्या, शुद्धिकरण। अगर हम उस आश्रम में रह के शुद्ध नहीं हो रहे हैं, तो उस आश्रम का कोई भी जो है फल नहीं है। आश्रम में रहने का मतलब है कि जो जो आपको गतिविधियां दी गई हैं, उस गतिविधियों के अनुसार आप ऐसा कार्य कीजिए उस आश्रम में रह के जिससे आप शुद्ध हो सके, है ना। तो इसीलिए अलग अलग नियम दिए गए हैं, हर वर्ण आश्रम में रह के एटलीस्ट आदमी उसको कर सकता है। और लास्ट क्या निकल के आता है रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट ये निकल के आता है कि आप हर आश्रम में रह के अगर आप भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो आप शुद्ध हो जाएंगे। बस यही सार निकल के आता है हमारे शास्त्रों का, भगवत गीता का सार, 18वें अध्याय का सार, कि हमको भगवान की शरण में आना चाहिए और अपने आश्रम को, चाहे गृहस्थ में हो तो अपने पूरी चीजों को लेके भगवान को सुपुर्द कर दिया, ब्रह्मचर्य में है तो अपनी शिक्षा को, अपने जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन को, उन सबको कंट्रोल करके भगवान में लगा देना, सही है। और इसी तरीके से सन्यास को, कि पूरी तरीके से चित्त अपना जो है भगवान में लगा के और अब सब चीजों को छोड़ के सिर्फ भगवान से जुड़ना है, वो हो गया। तो हर एक चीज का क्या है, भगवान से जुड़ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इस तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर भी यही हमको समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भगवत गीता का अन्य विषय। भगवत भगवत गीता की गीता अन्य की विशेषता, माता जी आप पढ़िए प्लीज। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान श्री कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई श्री कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और 2 श्रेणी के होते हैं, नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब श्री कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने गुही ज्ञान, गुहेतर ज्ञान और गुहेतमम ज्ञान, तीनों ज्ञानों का वर्णन कर दिया। यहाँ पे उन्होंने अचिंत्य भेदा भेद के बारे में बता दिया, उन्होंने प्रकृति के बारे में बता दिया, उन्होंने आत्मा के बारे में बता दिया और परमात्मा के बारे में बता दिया। करेक्ट। आत्मा के 2 प्रकार होते हैं, नित्यबद्ध होती है और एक नित्य मुक्त होती है। तो हमको, जो हम नित्यबद्ध हैं, हमको नित्य मुक्त की स्टेज पे जाना चाहिए। कैसे जाएंगे, प्रकृति के 3 गुणों से। तो प्रकृति वाला हमने 14 वाले अध्याय में सारी चीजें पढ़ी थी, कैसे प्रकृति प्रकट होती है, ये सारी चीजें कैसे 3 गुण हम पे प्रभाव करते हैं, सही है। तो ये सब चीजें जब हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस पे कार्य करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हमें उस अवस्था तक जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि भगवान सत्य हैं, कृष्ण सत्य हैं, वो हमको निरंतर याद स्मरण करते रहना चाहिए, जो हमें भगवत गीता में सीखने को मिलता है। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। भगवत गीता में 5 विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है।
परम सत्य की सभी धारणाएं निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित है। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदा भेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हमारे जो 5 विषय वस्तु हैं भगवत गीता के, जो हम लोगों ने भूमिका में पढ़े थे, उसका दोबारा से शिला प्रभुपाद यहाँ पे हमको अवलोकन कर रहे हैं कि हमें वो याद रखना चाहिए। कौन कौन से हैं वो 5 विषय वस्तु? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। अब इन चारों पांचों में से कौन सा जो है शाश्वत नहीं है? कर्म। कर्म। माता जी कर्म। यस। अगर कर्म भी शाश्वत होता, वो भी अगर बंधा रहता, तो फिर हमारे तो मुक्ति का कोई साधन ही नहीं था। सही है ना? तो ये सब कुछ भगवान की चीजें चलती हैं। आत्मा भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, शाश्वत है। प्रकृति भी शाश्वत है और भगवान भी शाश्वत है। और क्या है? काल भी शाश्वत है, क्योंकि भगवान की निरंतर चलता है। पर भगवान इतने मर्सीफुल हैं, जो काल को कंट्रोल करते हैं, जो प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, जो जीव को कंट्रोल करते हैं। पर जीव को उन्होंने क्या दे रखा है? एक कर्म दे रखा है कि तुम इससे मुक्त हो जाओ। सही है ना? तो ये जो 5 विषय वस्तु है, उसमें सबसे मुख्य हमको संदेश क्या मिलता है कि ये सब कुछ जो कंट्रोल करने वाला है, वो फिर भी हमको क्या देता है? छूट देता है कि तुम अपने आप स्वतः भगवान की तरफ आ जाओ, नहीं तो कैसे भी करके तुम मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहा है। और अचिंत्य भेदाभेद के बारे में हमने सुना ही था। हम आगे पढ़ते हैं। यस। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य स्थित है और चूंकि उनका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हलादनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्ण। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें आप जो बलदेव विद्याभूषण की टीका, तो आपने सबसे पहला जो देखा होगा, भगवत गीता का जो फर्स्ट पेज है, उसमें समर्पण, श्रील प्रभुपाद सबसे पहले समर्पण डालते हैं और उसमें लिखते हैं वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रेर जो है प्रणेता। गोविंद भाष्य हमारा जो संप्रदाय है, उसको स्थापित करने के लिए एक भाष्य लिखा जाता है ना? और उस भाष्य, अगर वो भाष्य नहीं है, तो फिर हमारी संप्रदाय जो है स्थापित नहीं होती है। तो जब ये चर्चा चल रही थी कि कैसे जो है ये ब्रह्म वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय को स्थापित किया जाए, तो वहां पे कोई भाष्यकार नहीं था। तो बलदेव भूषण बहुत बुजुर्ग थे, तो उनको बोला गया कि आप लिखिए। बोले मैं कैसे लिखूंगा, मैं जर्जर शरीर का मैं कैसे लिख सकता हूँ? बोले नहीं, आप लिखेंगे। तब फिर वो जो है, जो हमारे इस समय जयपुर में जो भगवान हमारे हैं राधा गोविंद जी, तो उनको प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं भगवान जो है भाष्य लिखते हैं। तो उसके प्रणेता कौन है? हमारे जो उनको जो मर्सी मिली थी, वो बलदेव विद्याभूषण। तो वो संप्रदाय, अब आप देखेंगे शिला प्रभुपाद ने किसकी टिप्पणी ली है? बलदेव विद्याभूषण की टिप्पणी ली है इस भगवत गीता को लिखने के लिए। किसकी ली है? जो स्वयं भगवान ने बोली है और बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखी है। तो इस लास्ट में जो है, जो ये शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ना कि इस तरीके से हम भगवान सूर्य समान है, तो बलदेव विद्याभूषण की टीका में आप देखेंगे तो वहां पे वो पूरा पूरा श्लोक लिखते हैं और उससे वो एंड करते हैं। और शिला प्रभुपाद उसी को यहाँ पे ट्रांसलेट करके हम लोग के लिए बता रहे हैं कि ये हमारी स्थिति है कि सूर्य के समान हमारे भगवान है, कृष्ण है, और सबकी, और हम जो है जीव उन्हीं की जो है क्या है, अंश है। तो इस तरीके से यहाँ पे उसको जो है भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हुए कि वो पूरी प्रकृति पे सूर्य की तरह जो है प्रकाशमान है, और जो है अगर वो रहते हैं तो कोई भी अंधकार नहीं आता। तो इस तरीके से वो यहाँ पे इसको कह के यहाँ पे विराम करते हैं। इस प्रकार हलादनी शक्ति अपनी सामान्य दशा की प्राप्ति होती है और हमको
जो है यह स्वतंत्रता की सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता जी के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की स्थिति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अब यहाँ पे हम जो है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुवर की कृपा से आज हम लोगों ने इसको पूर्ण विराम किया। तो हमें क्या सीखने को मिलता है पूरी भगवद गीता से, हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ जो अंश यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बोले, सबसे पहले तो हमें सबसे पहला जो नियम है वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो है सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कृष्ण है, जो सर्वो सर्वा है कृष्ण। और दूसरा हमारी स्थिति क्या है कि हम उनके अंश हैं, हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, और इसी उद्देश्य को हमको जानना चाहिए। तो पहला हमें पूरी भगवद गीता से संबंध को समझना चाहिए, फिर हमें करना क्या है ये हमने पूरी भगवद गीता में जाना, वो सीखना है, और उसके बाद जो हमारा गोल है, जो हमें अचीव करना है, उसके लिए हमें आगे प्रयास करना चाहिए, और भगवान के जो है कृपा के लिए वेट करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं है, पूरे जीवन आप वेट कीजिए, बस प्रयास करते रहिए, है ना। तो वो हमें सीखने को मिलता है। और उसके बाद फिर क्या है, भगवान हमको किसी भी तरीके से मजबूर नहीं करते। अगर मजबूर करते तो हमको सब तरीके से बांध के रखते। तो भगवान परम दयालु हैं, वो स्वयं जो है अर्जुन के कौन बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम भी अपनी डोर भगवान को देंगे तो वो भी हमारे कौन बन जाएंगे, सारथी बन जाएंगे, पार्थ सारथी कृष्णा। ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो भी हमने सीखा है ना, जो भी हमने सीखा है, हमें भगवत गीता का प्रयास करना चाहिए कि हम इसको अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी देने का प्रयास करें। ये ज्ञान जो है एक जगह सीमित नहीं रहना चाहिए, हमेशा इसको बढ़ाना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए, जो हमें इस भगवत गीता से सीखने को मिलता है। अब ओवर टू यू ऑल ऑफ यू, कि आपको ये पूरा जो इतना अच्छा हमारा 3 वर्ष से हम लोग कंटिन्यू इस एक एक श्लोक को, दो दो श्लोकों को जो ले रहे थे, तो आप सबके सहयोग से जो है हमने इस पूरी भगवत गीता को जो है पूर्ण कर पाया। तो आप लोग की बहुत 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 जो है अभिनंदन हम व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ हैं हम आपके। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कि आप लोगों ने मुझे वो समय दिया, अपना सहयोग दिया, जिससे कि हम ये पूरी भगवत गीता कर पाए। बिना आपके सहयोग के हम भगवत गीता नहीं कर सकते थे। तो सभी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। तो उसके लिए तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को आभार व्यक्त करती हूँ और अपना कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और अब आपने क्या क्या सीखा और आपके जीवन में क्या क्या आया, मेरे जीवन में तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। कल ही मैं अपने शिक्षा गुरु से बात कर रही थी, उनका आया तो मैं उनको बता रही थी, तो बहुत खुश थे। वो कह रहे थे कि ये जो है इसको बोलते हैं ये भी भक्ति का एक अंग है जो कंटिन्यूअसली चलती है। कोई भी शास्त्र जब हम पढ़ते हैं ये भक्ति के अंग में आता है कि बिना अवरोध के हमारी जो है अप्रतिहता, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी उसके हम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। तो ये बहुत है। तो वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, क्योंकि जब शुरू किया था तो उनसे हमने जो है वो लिया था, आज्ञा ली थी। तो कल आज विराम हो रहा था, तो उनको मैंने बताया ऐसे से, तो बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तो इसीलिए तो अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को क्या क्या सीखने को मिला, जानने को मिला, और अपना जो है थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, आपके सहयोग से हम भगवद गीता पूरी कर पाए। अदरवाइज तो अपने आप से लेकर बैठते तो बस पढ़ते ही जाते, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो ये मेरी ग्लोरिफिकेशन यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे भगवान की ग्लोरिफिकेशन और भगवत गीता जी की ग्लोरिफिकेशन होगी कि उन माता जी, गुरु की ग्लोरिफिकेशन से ही तो आगे बढ़ पाएंगे। इस समय तो करेंगे आपसे फिर हमें किसी दिन सीखने को करेंगे। मिला है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता आज तो हमारे भगवत गीता जी का ग्लोरिफिकेशन होगा, और फिर किसी दिन कर लीजिएगा ग्लोरिफिकेशन। आज भगवत गीता जी का ग्लोरिफिकेशन। यस माता जी, बोलिए जल्दी जल्दी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले धन्यवाद तो आपका ही बनता है माता जी, क्योंकि आप ना हमें सिखाते तो हम कुछ नहीं सीख पाते। और माता जी मेरी तो पूरी लाइफ बदली है। आपको मालूम है जब मैं आई थी तो मैं कितनी डिप्रेशन में थी। मैं एक मतलब अगर मैं आपकी क्लास में ना होती, आप मुझे ये शिक्षा ना देते, तो शायद आज मैं दुनिया में भी ना होती। इतनी डिप्रेस थी मैं। मेरी तो लाइफ बदल गई माता जी। इससे मैंने ये मतलब
मेरे में अपने आप चेंज आए। जैसे पहले मैं छोटी छोटी बातों से घबरा जाती थी, अब मुझे कोई ऐसी टेंशन्स नहीं होती। पहले मैं अपनी किस्मत को दोष देती थी, अब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे कर्मों का फल है। जो भी काम होता है जो अच्छा होता है वो तो मैं प्रभु की कृपा मान लेती हूँ। और जब कोई कुछ बुरा होता है, अब मुझे ये आता है कि हाँ, ये मेरे कोई कर्मों का फल है। अरे क्योंकि बहुत अब मुझे कोई घबराहट नहीं होती किसी भी चीज़। बहुत और बढ़िया। अब मेरे जो अंदर डर होते थे वो माता जी बिल्कुल टोटली खत्म हो गए। जो लेडीज 1 सेकंड भी घर के अंदर अकेली नहीं जाती थी, अब मैं साल अकेली रही हूँ। हरी और हरी। नए घर में आने के बाद 10 दिन बिल्कुल अकेले रही। सभी हैरान है कि अकेले रह गए। मैं कुछ प्रभु होते। जब भी मुझे डर लगता है, अरे डरना क्यों, भगवान जी है ना साथ। हरी बस। बोल, बहुत बढ़िया माता जी, सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर। मतलब अब मेरे को जिंदगी फेस करनी आ गई है। हाँ, अभी मैं हूँ इस हिसाब से 1 साल की बच्ची जितना ही मेरा हुआ इम्प्रूवमेंट, कोई नहीं, ज्यादा नहीं हुआ। बट लेकिन हाँ, थोड़ी अब मतलब क्या हो गया कि जैसे एक बच्चा, छोटा साल का बच्चा अपने माँ बाप को पहचान लेता है ना, ऐसा मुझे लगता है कि अब ठाकुर जी मेरे माँ बाप हैं। अब मैं उनको पहचानने लगी हूँ। बस अभी तो बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर वर्णा माता जी ने बताया। अभयम जो है आ गया माता जी के अंदर, अब माता जी के अंदर कोई भय नहीं है। तो ये बहुत सुंदर गुण जो डेवलप हुआ है, तो यही हमको पहचानना है अपने जीवन में कि हमारे अंदर कौन सा एक गुण डेवलप हुआ है। माता जी ने बहुत अच्छा एक गुण बताया कि वो उन्होंने अपने कर्मों को पहचानना प्रारंभ कर दिया है। और अभयम जो गुण है, जो भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय में भी बताते हैं, और वो माता जी के अंदर डेवलप हुआ है। थैंक यू माता जी। यस नंदा माता जी, हरे कृष्णा। तो आप लोग बड़े प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए। आप लोग जब शुरू में आए थे तो कुछ माता जी लोगों की वजह से उन्हें कि नहीं नहीं आप करना है, आपको डिटेल में करना है, तो 18 से ये डिटेल में हुआ। तो बहुत यस माता जी, नंदा माता जी आप बोलिए फटाफट से। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम आपको। कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम। गीता माता को सादर प्रणाम। सभी हमारे सहचरी साधकों को सादर प्रणाम। और सबकी सहयोगता से, कृपा से हम लोग अपना क्लास पूरा किया, बहुत खुशी हुई। और आप ये कंटिन्यू चलाना है, ये पहली बात है कि आपको रोज सुनने की आपकी मुंह से आदत हो गई है कि अच्छी बातें हमको नीलम माता जी आएगी सुनाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी सब काम कर लेते, जो ये सच बताती हूँ। तो आप कंटिन्यू ही हमारे लिए, मतलब कुछ तो सुनाएगी 2 मिनट जैसे टाइम निकाल के, तो आपको धन्यवाद है। और ये भगवत गीता मतलब सुनने, पढ़ने, सीखने से हमें खुशी भी बहुत हुई, आनंद हुआ। माता जी ने जो बताया वो सभी है कि भय चला गया, खुशी हो गई, कर्मों को पहचानना सीख गए हम लोग, और भगवान हमारे साथ है बस। बहुत अच्छा माता हम जी। लोग गुरु की बात माननी है, महामंत्र का जप हमेशा करते रहना है। और भक्ति जो भी होए हमारे से करती रहनी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम तम में भक्त्या प्रयुज्यते, श्लोक के अनुसार। हरी बोल, बहुत अच्छा माता जी, बहुत हरे सुंदर माता जी ने हरे बताया कि जो है हमको जो है सब चीज जो माता जी ने बताया वही उन्होंने बताया। और भगवान को अर्पित करना है, भगवान को पहचान गए हैं हम, भगवान को सपोर्ट करना है। और माता जी ने मुझे भी एक ड्यूटी दे दी है कि आपको कंटिन्यू करना है। तो आप चिंता मत कीजिए, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम की प्रार्थनाएं, ठीक है। आप सब लोगों के लिए सेवा में हम हमेशा निताय प्रिया सुमुखी देवी दासी उपलब्ध रहेगी। हरि किसी माता जी बोल नो माता जी। ब्रेक प्लीज। मैंने नहीं ड्यूटी दी माता जी, भगवान ने आपको ये ड्यूटी से ये किया है, तो हम खाली इच्छा व्यक्त करते हैं कि हाँ, हमसे कुछ ना कुछ सुनते रहे, हम जैसे जैसे आपको टाइम मिले, 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आपका मतलब दर्शन भी हो आपका। हम वैसे ही लेंगे। वैसे, सेवा हाँ जो वैसे, है वो भगवान और गुरु जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से सेवा देते हैं। हाँ कुछ गुरु जिज्ञासा की। होती है तभी हम उसको पूर्ण करते हैं, अपनी तरफ से हमें और पहल नहीं करनी चाहिए। यस हाँ, और आपने बोला था कि हम भागवतम लेंगे, हाँ तो भागवत। इसलिए मैं खाली आपको विनंती करती हूँ कि जैसे आपको जमे वैसे हमको यस आप यस। सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। और यहाँ पे कौन है माता जी जिनसे जो बताना चाहेंगी? हाँ, मैं हरे तो कृष्ण बताऊंगी माता ही। जी। अर्चना माता जी बताइए, मैं लास्ट को बताऊंगी। हरे कृष्णा माता जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। मैं किचन में काम कर रही हूँ, नहीं तो मैं खोल लेती हूँ थोड़ा अपना वीडियो। माता जी, हमेशा से आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आगे भी सीखते रहेंगे। और भगवत गीता के माध्यम से तो इतना सीखा है कि वही सिखाया भी है, आप जानती हैं। जैसे
जो जो लिख लेती थी पूरा एक मेरा वो बन गया है, क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स भर गए हैं लिख लिख के। तो माता जी थैंक यू, बस यही बोलना है, भगवद गीता जी की जय, भगवद गिरधारीश्वर महाप्रभु की जय, नेताय प्रिय माता जी की जय। थैंक यू सो मच माता जी, आज तो बस धन्यवाद ही करेंगे। भगवत गीता से बहुत कुछ सीखने को मिला, आप इतना रिसर्च कर करके लाती थी, पर हम तो फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेते। थैंक यू सो मच माता जी, हमारा हरे परंपरा कृष्ण। का मतलब ही यही है, कॉपी पेस्ट, अपनी तरफ से कुछ बोलना ही नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, जो गुरु ने बोला है वो हमको बोलना है। यस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मधुरिमा माता जी हैं, वंदना माता जी हैं, जो बहुत रेयर भक्त आते हैं यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, पर क्लास में उपस्थित थोड़ा रेयर ही होते हैं। तो अगर आप लोग कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण। कैसा लगा आपको? यूट्यूब के माध्यम से सुनने से कैसा लगा? तो वो भी प्रेरणा स्रोत हमारी मोरना माता जी जाती हैं, जो उन्होंने इतना पीछे पड़ी थी, माता जी आपको यूट्यूब चैनल खोलना ही पड़ेगा, आपको उस पर पोस्ट करना ही पड़ेगा। तो वो भी जो है माता जी के प्रभाव से हुआ। यस। कोई और माता जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, फिर हम लोग आगे अपना सत्र को बढ़ाएंगे। माता जी भगवत गीता जो है हम पढ़ते तो थे लेकिन समझ में कुछ नहीं आती थी, सच्ची बात तो यही है। लेकिन अब ये है कि कुछ तो समझ में आया है, कि ऐसा नहीं कहेंगे पूरी तरह परफेक्शन में आ गई है, लेकिन ये है कि अब समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या है और क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या मतलब इसका मतलब क्या है, हमारे जीवन का असल में सार क्या है, ये भगवत गीता से हमने जान लिया। इस मैनुअल है हमारा, और मैनुअल को अगर अच्छे से हम समझेंगे तो हम अपनी मशीन को अच्छे से चला पाएंगे, है ना? वही सार तो है कि नहीं है? तो ये बहुत सुंदर है, और मैं भी बहुत कृतज्ञ हूँ आप सब लोगों की, कि आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, इतना समय दिया। और शिला प्रभुपाद का तो पूरे जीवन, एक एक, एक सांस मेरी शिला प्रभुपाद के लिए है, गुरु महाराज के लिए है। और गीता जी, भगवत गीता जी मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है। मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती, मैं हमेशा ट्रेवल करूं या कहीं पे भी जाऊं, मेरी भगवत गीता जी, मतलब अब कभी कभार कोई मांग लेता है तो मैं देने में मुझे डर लगता है क्योंकि सारा सीक्रेट मेरा इस बुक में है। कोई अगर इसको खोल के पढ़ेगा ना, उसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे सारे नोट्स भगवत गीता जी के अंदर ही रहते हैं। तो इस तरीके से है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो निशान नहीं लगाना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होना था, पर ऐसे नहीं है। हमारे आचार्य बताते हैं कि जब आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं और उस पे आप कुछ मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये हाईलाइट करना क्या है? ये हाईलाइट करना है भगवान को सजाना। तो ये जो भगवान के अंग हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं, तो वो उभारते हैं, उसको 3D इफेक्ट देते हैं उसको। तो वो उस तरीके से हम जो है ध्यान से अगर हम पढ़ सकते हैं, तो क्योंकि आपकी पर्सनल भगवत गीता है, तो इसीलिए सबकी अपनी पर्सनल भगवत गीता होनी चाहिए और हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए। ठीक है? तो यस, संतोषनी माता जी के साथ हम इसको विराम करेंगे एंड में। यस माता जी। हाँ, आपका पहले बहुत बहुत आभारी हूँ उसकी, मैं तो बोलने से ही रो पड़ूंगी आपके लिए। क्या बोलूं। यस, नहीं नहीं, माता जी बहुत कोमल हृदय की हैं। और जैसे कि अर्जुन जो है पहले बहुत विचलित थे, दुख में थे, संताप में थे, और उसके बाद वो पूरी तरीके से जो है सरेंडर हो जाते हैं भगवान को, और वो सारी चीजें उनके अंदर से चली जाती हैं। और संजय, जैसे माता जी ने जब बोल रही ना, मुझे रोना आ रहा है, संजय भी जो है इतने उत्साहित थे, ये उत्साह के साथ उनको अश्रु आ रहे थे, और आनंद में थे वो, और उनका एक एक रोम जो है खिल रहा था, और वो इतना हो रहे थे, और कितना खुश होके वो उछल रहे थे और गा रहे थे कि अद्भुतम अद्भुतम, है ना, रोम हर्षणम, है ना, संस्कृत। पहले तो मैं बोल लेती हूँ मेरी कहानी। तो वो तो चेंजेस तो बहुत आया है, उसको मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, क्या मेरे अंदर में क्या क्या दुर्गुण सब था। अभी मैं देख रही हूँ मेरा क्या है अंदर में, जो सबको लिए भी खराब है और मुझे तो पहले ही वो नष्ट कर रहा है। ये मैं खोज रही हूँ अपने अंदर में क्या क्या दुर्गुण मेरा है। और मैं पहले भी, जैसे दोषा देखना है सबका, ऐसे तो है सबके पास, मेरे भी है। अभी उसको मैं पूरा पूरी मेरी अंदर से निकल दिया है, उसको दोष देखना किसका भी। तो फिर मेरा चमत्कार भी हुआ है मेरे जीवन में, क्योंकि मेरे जब दिल्ली में थे तो मेरे कान में जो बजता है ना कुछ, टाइनाइटस उसको क्या बोलते हैं, इतना परेशान करती थी। रात को सोऊंगी तो जैसे घंटी बज रहा है ऐसे, तो बहुत परेशानी हुई।
कितना डॉक्टर को दिखा क्या वो, तब फिर डॉक्टर ने बोला वो तो नहीं जाएगा, जाएगा तो अपना अपना जाएगा, नहीं तो उसका कुछ ये नहीं है। तो उम्र के साथ इसका होता है किस किस के। तो मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी नींद में बहुत डिस्टर्ब होता था। लेकिन जब मैंने उड़ीसा आया रिटायर्ड के बाद, यहाँ आके ये ज्वाइन किया है आपके साथ ये जो कृष्णा कॉन्शियस में, तो क्या हुआ, वो जो चांटिंग मैंने लाउडली किया ना, तो मैंने कभी वो चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं सबको, वो भी है कि जो हरे कृष्णा महामंत्र हम चांटिंग करते हैं ना, उसमें आंख का ये का सबका वो रिजल्ट भी आता है। के लिए बुला रही थी। तो ये चला गया। और मेरा क्या है, मेरा ये हाथ में प्रॉब्लम था, जो कि मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ था यहाँ पर, वो जो सर्विकल में 3-4 डिस्क का 2001 में। तो मैं ये हाथ में ज्यादा नहीं लिख पाती थी, क्या ये हो जाता, नमनेस आ जाता था, थोड़ा सा लिखूं तो नमनेस हो जाता। तो अभी मैं इतना लिखती हूँ, इतना करती हूँ, वो चला कहाँ चला गया। मैं सब हमेशा प्रभु की बोल रही हूँ, अरे मैं इतना लिखूं, वो भी बोल रहे इतना तेरा कपी इतना खाता है, इतना क्या है। वो 2 चमत्कार मेरे लिए हो गया है, किसके होगा भी हो। वही तो मेरा एकदम, मैं लिख नहीं पाती थी, मैं लिखने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, मैं पढ़ने के समय भी बहुत नोट्स बना करती थी। लेकिन अब इतना लिख रही हूँ, फिर भी मेरा हाथ में कुछ नहीं हो रहा है, नमनेस हो जाता है, क्योंकि इतना जो ये होता था। और ये थोड़ा सा, और गीता से मैंने जो सीखा है, भगवान में पहले द्वितीय द्वितीय मैंने अध्याय में जो बोले हैं कृष्णा का, जय माया पीठ मन बुद्धि, जो हमारा मन ही सबसे शत्रु है। मन को कंट्रोल कर लिया तो सब है। हमारा सारे अंग जो है, जो 8 तत्व है, उसमें मन सबसे राजा है। उसको जब हम कंट्रोल में कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं माया अर्पित मन बुद्धि। तो हे अर्जुन, तुम अपना मन को मेरे लगा दो। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं, वो तो मन तो इतना चंचल है, आपके यहाँ जाएगा कैसे। तो वो जो ट्रिक बताते हैं एक एक करके द्वितीय अध्याय में, वो मैंने अच्छी तरह से उसको ध्यान से पढ़ा है। तो हमको क्या करना है, अभ्यास, पहले बोल रही है अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे होगा, अभ्यास तो इसे नहीं हो जाएगा। तो पहला अंग जो है भक्ति का श्रवण, जितना ज्यादा श्रवण करोगे वो पहला है, आपको श्रवण ही करना चाहिए। जैसे निताई प्रिया माता जी आके हमको सुनाते हैं, तो वो तो उनका तो जितना धन्यवाद करे, जितना आभारी प्रकट करे, वो तो कम ही होगा। वो तो मैं उनका ग्लोरीफाई अभी नहीं करूंगी, जितना करेंगे हमसे नहीं होगा अभी। तो इसलिए श्रवण जिसके भी आपको अच्छा लग रहा है, हमारे परंपरा के गुरु के, तो वो श्रवण जो मैंने जितना सीखा है, श्रवण से ही बहुत कुछ सीखा है। तो श्रवण करना चाहिए, ये मेरा सबसे भी अनुरोध है मेरी तरफ से। ये निताई प्रिया माता जी के लिए ये है, जो निताई प्रिया माता जी का जो क्लास है उसका ज्यादा श्रवण करे। ये बहुत ही माने सरल है, समझने के लिए बहुत ही सरल है। तो इतना कहकर मैं आभारी प्रकट करती हूँ हमारी निताई प्रिया माता जी से, प्यारी निताई प्रिया माता जी से। हरि गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वो तो मैंने थोड़ी सी बुराई बताई, मेरे अंदर तो इतनी बुराइयां थी ना माता जी। मतलब मैंने जब भगवत गीता पढ़ी तो मुझे लगा कि दुनिया से में सबसे बेकार इंसान मैं हूँ। रियलिटी है ये। और ये शुद्ध इंसान की यही वो होती है कि वो जब इनको बोला गया था, युधिष्ठिर महाराज का श्रीमद् भागवतम में एक प्रकरण आता है, जब बोला गया था कि जाइए देख के आइए कि जो है सबसे पतित कौन है, तो उनको कोई दिखाई नहीं देता पतित। वो कहते कि किसको पतित देखे, कोई है ही नहीं, मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ। तो बोले तुम पतित नहीं हो, तुम सबसे अच्छे हो, क्योंकि नहीं, जो अपने अंदर बुराई देखता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको ज्ञान मिल गया ना कि हम हमारे अंदर कितनी बुराई है माता जी, है ना। तो चलिए, तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं, आप लोग का समय ज्यादा हो रहा है और हम लोग माता जी क्लास दोबारा लगेगी गीता जी की? मैं तो भी गीता होगी हमारी जो है नए भक्तों के साथ होगी। अब जो हम लोगों ने एक बार भगवत गीता पढ़ ली, तो आप लोगों से यही अनुरोध है हमारा कि आप लोग अपने घर में स्वयं भगवत गीता जी पढ़िए, प्रयास कीजिए, जो भी हम लोगों ने सीखा है समझा उसके अनुसार कंटिन्यू करिए उसको डेली। पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम पे।
तो वो हम श्रीमद् भागवतम की प्रार्थना लेंगे। आप लोग भगवद गीता जी पढ़ते रहिए, और जो नए भक्त हैं कुछ जुड़े हुए हैं उनकी भी हम भगवद गीता क्लास लेंगे। तो मोना माता जी आप वहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। सो मच, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम जो है सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। हरिओम तत्सत। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र अपने पूरे परंपरा के लिए, शिला प्रभुपाद के लिए, बलदेव विद्याभूषण जी के लिए, और जो है हमारे आचार्य वर्ग के लिए, समस्त जीवों के लिए, समस्त उपस्थित यहाँ पे भक्त वृंद है उनके लिए, और जो है आभार करते हुए, विनम्र होते हुए, शरणागत होते हुए हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी, सभी को थैंक यू। हरे दंडवत। कृष्णा, सादर प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा सभी हरे माता जी को प्रणाम। थैंक यू हरे सो मच क्या माता जी। कहेंगे एक जो भागवत में लिखा है, अंत में एक भागवत में बार जो है माता जी का हम वो करेंगे, वंदना माता जी का धन्यवाद करेंगे कि 18 दिवस से माता जी ने जो सेवा ली थी ग्रुप में, आप लोगों को इनवाइट करने का जो मैसेज था वो 18 दिवस से शुरू होके माता जी का आज 3 साल से कंटिन्यू माता जी वो सेवा कर रही हैं। भगवत गीता में आप डेली आइए। तो वो माता जी का हम बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। माता जी के बीच में कई सारी प्रॉब्लम्स भी आई, शादी वगैरह भी हुई माता जी की, पर माता जी ने अपनी सेवा विराम नहीं की। जब मैंने उनको कभी, जब बहुत परेशानी थी और वो कर रही थी सेवा, तब मैंने उनको बोला कि आप अब सेवा थोड़ी दिन के लिए विराम करो, आप रिलैक्स करो। तो इसको क्या बोलते हैं, डेडिकेशन, कोई भी सेवा करने का। तो ऐसा नहीं है हम सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं तो फल मिलेगा। जो इसकी सेवा कर रहा है, दूसरों को आमंत्रण पत्र भेज रहा है कि आप आइए, रोस्टर की इतनी बड़ी सेवा माता जी इतने सालों से करती आ रही हैं, वंदना माता जी, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। पीछे से इतने लोग जो है सेवा करते हैं भगवत गीता जी की। थैंक यू वंदना। थैंक यू सो मच माता जी। बस ये सब आपका और भगवान की कृपा से ही हो रहा है माता जी। बस थोड़ी सी कृपा भगवान की ये हो जाए कि मैं डेली रूटीन में मैं जैसे पहले ज्वाइन करती थी वैसे हो जाए, हो क्योंकि जाए। अभी एक थोड़ा सा बिजी भी हो गई, और दूसरा ये कि मेंटली फिजिकली बस जो थोड़ी सी चीजें मेरी बॉडी के साथ में ही चली है, उससे थोड़ा सा बस डिस्टरबेंस हो गया है। बाकी मैं अगर आपको रेगुलर ना लाइव नहीं सुन पाती हूँ तो मैं यूट्यूब पे पीछे का सारा सब आराम से सुनती रहती हूँ। बस थोड़ा सा इस चीज का दुख रहता है कि मैं अभी लाइव नहीं कर पा रही हूँ आप सबके साथ में ज्वाइन। कोई बात नहीं, आपके माध्यम से हम सब लोग लाइव आते हैं। आप चिंता मत कीजिए। बस माता जी नए भक्तों सब को प्रभु लिंक, कृपा। क्लास शुरू करेंगे तो लिंक देना है माता जी, हम भी ज्वाइन करना हम चाहेंगे। चाहते हैं आप लोग पुराने बन जाएं थोड़े से, आप नए क्यों बने रहना चाहते हैं। और भी पढ़ाई हो जाएगी। अच्छा, भागवतम तो सुनते रहेंगे रोज, आपका क्लास तो भागवतम का लिंक आएगी, टाइम आएगा वो तो हम सुनेंगे ही। आपको ऐड कर देंगे लेकिन उसमें, नए भक्तों हाँ, के साथ डाल हरे देंगे। कृष्णा। और इंदु माता जी का भी हम लोग धन्यवाद, वो सुबह से आके क्लास शुरू करती है, तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि ये एज में भी वो टाइम से आके टाइम से क्लास शुरू कर रही है, तो हमको भी जाना है, क्लास में आना है। हरे कृष्ण। सभी हरे थैंक कृष्णा यू सो माता मच जी। माता जी। सभी धन्यवाद तो माता जी को आपके आने थैंक का यू धन्यवाद। भी सो मच करना माता चाहिए, जी। जिन्होंने हमारे लिए आपको फ्री थैंक यू सो किया। मच माता जी। सभी धन्यवाद, माता सभी जी को माता जी बहुत को बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, सभी का सहयोग मिला, धन्यवाद। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, पुरुषोत्तम मास का संकल्प को पूर्ण करते, और जो है भजन माता जी के द्वारा बहुत सुंदर अष्टकम माता जी सुनाएंगी, तो हम अब वहां पे पढ़ते हैं। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।